सभी को नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड्स। एन एसिड इज ए सब्सटेंस that produce hydrogen ions H+ ions when placed in वाटर। जब भी किसी एसिड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जिनको अगर वाटर में रखा जाता है तो H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। When acid ionic compounds are dissolved in water, the ion split apart from each other. Dissociation, यहाँ पे रिएक्शन होती है डिसोसिएशन मतलब HCl है अगर एसिड, जिसे हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे यूज नहीं लेते हैं हम, और उसको जो है बहुत ही ये हाई एसिड होता है, हाई कंसंट्रेशन वाला होता है, मतलब इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। तो HCl जो होता है, HCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है, H+ आयंस को जो है प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे HCl में क्या है, H+ आयंस और Cl- आयंस है। इससे हम वाटर में करते हैं तो ये Cl- अलग हो जाते हैं और H+ आयन जो है ये प्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मोस्ट एसिड टेस्ट सोर, जैसे कि आप जानते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। रिएक्ट विद मेनी मेटल्स ऑफ फ्रॉम H2 गैस। रिएक्ट्स विद मेनी मेटल टू फॉर्म H2 गैस। ये जो है बहुत सारी मेटल्स से जो रिएक्शन करते हैं H2 गैस बनाने के लिए। आर कोरोसिव, जो कि ये कोरोसिव होते हैं। ईट अवे मटेरियल्स वाइल रिएक्टिंग। अपेयर टू ईट अवे मटेरियल्स वाइल रिएक्टिंग, मतलब ये कोरोसिव होते हैं, मतलब जंग वगैरह, ये संक्षारण प्रकृति होती है इनकी। अगर हम किसी चीज़ पे एसिड को डालते हैं तो उसको गला देते हैं। हैव ए केमिकल फॉर्मूला डेट बीइंग विद H। हैविंग ए केमिकल फॉर्मूला मतलब ऐसे होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला जैसे कि H से स्टार्ट होता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया आपके, तो ये जो है H से स्टार्ट होते हैं इनके केमिकल फॉर्मूले। जिंक मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम रिएक्शन करवाते हैं। अगर हम जिंक धातु होती है हमारे पास, जिंक मेटल है, और हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जिंक प्लस 2HCl हाइड्रोजन प्लस ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अब आप यहाँ पता लगा सकते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कौन सी हो रही है। कॉमन एसिड, जैसे कि अब देख लीजिए आप, कॉमन एसिड में कौन कौन से एसिड है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जो कि इन एसिडों के हम नाम सुनते रहते हैं, ये सारे कॉमन एसिड हैं, साधारण एसिड है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। हम एसिड को किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, कितने प्रकार के एसिड्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला है ऑर्गेनिक एसिड। एसिड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। विच आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। जो एसिड, ऐसे एसिड जो कि प्लांट्स में और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक एसिड हो गया। दूसरे आते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, जो कि चट्टानों से, मिनरल से, खनिज लवणों से हमें जो है प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। देख लीजिए आप, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और जबकि जो प्लांट्स से और एनिमल्स में पाए जाते हैं वो होते हैं एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बेसेज। बेस के बारे में हम बात करते हैं। एसिड के बारे में हमने थोड़ी सी नॉलेज ले ली है, अब बेसेज के बारे में बात करते हैं। ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। एसिड का क्या हो रहा था? एसिड इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड H+ आयंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जबकि बेस क्या करते हैं? OH- आयंस को जो है प्रोड्यूस करते हैं जब इन्हें प्लेस्ड किया जाता है वाटर में। व्हेन बेसेज ऑब्लिक आयनिक कंपाउंड आर डिजोल्व इन वाटर, द आयन स्प्लिट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। डिसोसिएशन होता है यहाँ पर भी। जब किसी भी बेस को या बेसेज को वाटर में प्लेस्ड किया जाता है तो उसका क्या होता है, जो उसके कंपाउंड होते हैं Na और एलिमेंट होते हैं उनका डिसोसिएशन हो जाता है, और OH- जो आयंस होते हैं उनको ये रिलीज करता है या प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, NaOH इसका फॉर्मूला होता है Na+OH-। इसे वाटर में प्लेस किया
तो इससे क्या फॉर्मेशन हुआ, Na+ आयंस बने और OH- आयंस, मतलब कि इसने क्या प्रोड्यूस किए, OH- आयंस प्रोड्यूस किए। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज, बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज की। मोस्ट बेसेज टेस्ट बिटर, स्वाद में कड़वे होते हैं। फील स्लिपरी, थोड़ा चिकनाई या स्लिपरी हमें महसूस होता है, जिसे आप साबुन को टेस्ट करेंगे, साबुन है तो आपको चिकनी सी महसूस होती है, स्लिपरी महसूस होती है। आर कोरोसिव, ये भी कोरोसिव है। एपियर टू ईट अवे मटेरियल्स व्हाइल रिएक्टिंग, ऐसा है कि ऐसा लगता है कि ये जो है हम किसी भी चीज़ पेन को डालते हैं तो ये किसी चीज़ को खा रहे हैं, ईट अवे मटेरियल्स के लायक, है ना, कोरोसिव होते हैं, जो कि संक्षारण की प्रकृति होती है, मतलब ये किसी को भी क्षय करते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। हैव ए केमिकल फॉर्मूला दैट एंड विद OH, इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसके एंड में क्या होता है, OH, NaOH। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इनका जो फॉर्मूला होता है उसमें लास्ट में KOH होता है, और जबकि बेसिस एसिड में क्या था, एसिड का फॉर्मूला जो है H से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कॉमन बेसेज, कॉमन बेस है हमारे पास यहाँ पे, आप देख सकते हैं अमोनिया, इसमें काम आता है, क्लीनर्स एंड फर्टिलाइजर में काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन सोप एंड ड्रेन क्लीनर्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एन इंग्रेडिएंट फाउंड इन एंटासिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटासिड का जो बेस क्या है, एंटासिड का जो घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH=2। ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूजेज भी दिए, कॉमन बेस है सारे। आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स मतलब सूचक, जैसे कि आपने नाम देखा होगा, सुना होगा, हम गाड़ी में इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर मतलब सूचना प्रदान करने वाले, किसी भी चीज़ की सूचना प्रदान करने वाले, वो कहलाते हैं इंडिकेटर्स। चलो हम देखते हैं आगे। इंडिकेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन इफ ए सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, मतलब इस प्रकार के जो सब्सटेंस है, इंडिकेटर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि एक सब्सटेंस एसिड है और बेस है। इंडिकेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन इफ ए सब्सटेंस इज एन एसिड और ए बेस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का ये पता लगाने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एन इंडिकेटर्स चेंज ए स्पेसिफिक कलर व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, इंडिकेटर एसिड और बेस की प्रेजेंस में एक स्पेसिफिक जो कलर होता है वो चेंज करता है या वो दिखाता है। लिटमस पेपर, ये एक इंडिकेटर है। देखिए पढ़ते हैं कौन कौन से इंडिकेटर हमारे पास। लिटमस पेपर, इंडिकेटर मेड ऑफ ए स्पेशल फिल्टर पेपर डेट कंटेंट्स डाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, लाइचेन बोल सकते हैं, लाइकेन बोल सकते हैं, लीचेंस बोल सकते हैं। ये एक कृषि स्टफ होता है जो कि ग्रो करता है रॉक्स में। ठीक है, ये लिटमस पेपर, इसका ही हम जो है फिल्टर पेपर होता है, ये एक इंडिकेटर, एज ए इंडिकेटर यूज होता है लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस टर्न रेड इन एन एसिड, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर दिखाता है, मतलब रेड कलर में चेंज हो जाता है। और रेड कलर, रेड लिटमस टर्न, रेड जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू इन ए बेस, बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं, टर्न्स रेड, और जो है बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। Why do you think it is important to an unknown substance with both types of litmus paper? What do you think it is important to test an unknown substance with both types of litmus paper? आप यह क्यों समझते हैं कि एक अननोन जो सब्सटेंस है उसको बोथ टाइप्स के लिटमस पेपर से ही टेस्ट करना जरूरी है? ये भी हम देख लेते हैं क्यों जरूरी है। If one type of litmus paper does not change color, if one type of litmus paper does not change color, that does not guarantee that the other type of litmus paper will change the color, क्योंकि जो है एक टाइप के लिटमस पेपर का चेंज जो है कलर नहीं हुआ तो दूसरे की भी गारंटी नहीं है कि वो जो है उसका कलर चेंज कर देगा। तो इस वजह से जो है हमें दोनों तरीके के जो सब्सटेंस हैं या दोनों तरीके के जो लिटमस पेपर हैं वो सब्सटेंस के साथ यूज करके देखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, इनके इंडिकेटर्स के टाइप क्या होते हैं। इंडिकेटर्स शोविंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, हम जैसा कि जानते हैं इंडिकेटर्स जो है अपना कलर जो है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में
शो करते हैं डिफरेंट कलर्स। ये नहीं कि सेम कलर, एसिड का भी सेम कलर, एसिड में हमने लिटमस पेपर को डुबाया तो उसका भी सेम कलर हो गया, और बेसिक में डुबाया तो भी उसमें सेम कलर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम कितने कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स है हमारे पास, जो कि लिटमस पेपर, रेड कैबेज और लिटमस पेपर जो है नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब ये हमें प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं, और एज ए ऑर्गेनिक भी सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक जो है इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर दूसरा, फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मतलब कि संश्लेषित किए गए या कृत्रिम रूप से बनाए हुए हैं, ये मानव द्वारा बनाए गए जो है इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, वो कहलाते हैं ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर। जैसे ऑनियन हो गया आपका, क्लाव ऑयल हो गया, मतलब ऑनियन प्याज का तेल हो गया आपका, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल हो गया आपका, ये जो है कैसे कहलाते हैं, गंधीय सूचक। कौन से? ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर कहलाते हैं। 3 इंडिकेटर हो गए हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड तीसरा ऑफ्लेक्ट्री इंडिकेटर, जो कि गंधीय या सूचक कहलाते हैं, मतलब जिनसे हमें गंध आती है। ठीक है, ये अपना कलर जो है गंध में चेंज करते हैं एसिड और बेसिक मीडियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जब इंडिकेटर्स को एसिड और बेस में मिक्स किया जाता है तो उनका कैसा कलर आता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आप सबसे पहले दिया हुआ है लिटमस सॉल्यूशन को का नेचर होता है पर्पल कलर का, ये होता है पर्पल कलर का। जब इसको एसिड में डाला जाता है तो ये रेड कलर का चेंज हो जाता है, और बेस में मिलाते हैं तो ब्लू कलर का हो जाता है। टर्मरिक सॉल्यूशन मतलब कि हल्दी का सॉल्यूशन, येलो कलर इसका होता है। एसिड में इसका कलर जो है रिमेन बना रहता है, येलो बना रहता है, लेकिन जब हम इसे जो बेस के साथ मिक्स करते हैं तो इसका डीप रेड कलर हो जाता है। बीटरूट जूस मतलब कि जैसे हम चुकंदर जो होता है हमारा, उसका कलर पर्पल होता है, एसिड में पर्पल ही रहता है, जबकि बेस में क्या हो जाता है, इसका कलर येलो हो जाता है। रेड कैबेज जूस, इसका कलर जो है नेचर इसकी पर्पल होती है, जबकि इसको एसिड में डालने पे पिंक ओब्लिक रेड हो जाता है, और बेस में ये ग्रीन ओब्लिक येलो हो जाता है। चाइना रोज सॉल्यूशन मतलब कि चाइना रोज जो होता है हमारा, उसका सॉल्यूशन होता है रेड कलर का। इन एसिड में होता है मेजेंटा कलर हो जाता है, और बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। फिनोल्फ्थेलिन को हम देखते हैं, इसका कलरलेस होता है, लेकिन एसिड में क्या होता है, एसिड में इसका कलर लेस ही रहता है, लेकिन बेस में जब इसको मिक्स करते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका नेचर होता है ऑरेंज कलर का, एसिड में ये इसका कलर जो है रेड कलर हो जाता है, बेस में इसका कलर येलो हो जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना आपको ये सब चीज़ें। लिटमस सॉल्यूशन हो गया हमारा, फिनोल्फ्थेलिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ऑनियन जो कि ऑफ्लेक्ट्री है, ये इनका नेचर तो हमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनकी केवल स्मेल आती है हमें। एसिड में इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन जबकि बेस में क्या होता है, इसकी जो स्मेल है एकदम से उड़ जाती है। वनीला में भी नेचर जो क्या है इसका कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। एसिड में क्या है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, केवल स्मेल आती है, और बेस में क्या होती है, स्मेल जो है इसकी उड़ जाती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।